नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मनविंदर और मेरे शो में आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। वो कहावत आपने सुनी है ना, सिर मुड़ाते ही ओले पड़ गए। कांग्रेस आज उसी स्टेट में खड़ी है। कांग्रेस का डोनेट फॉर देश अभियान हाईजैक हो गया है। ये अभियान कैसे हाईजैक हुआ, इस पे बात करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि जिस टेक्नीक का पता ना हो ना, उसको छूना नहीं चाहिए, उसमें नाक नहीं घुसानी चाहिए। अब कांग्रेस ने डोनेट फॉर देश अभियान में बहुत सारी गलतियां कर दी हैं। उधर कांग्रेस सांसद धीरज साहू के घर पे रेड होती है। आईटी टीम ने जो भी काला धन था वहां से उठा लिया। इधर जल्दबाजी में कांग्रेस ने डोनेट फॉर देश शुरू कर दिया, बिना ये जाने कि इसमें उन्हें क्या 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 करना चाहिए। दोस्तों, बहुत से कांग्रेसी और सो कॉल्ड लिबरल आकर के मेरे कमेंट बॉक्स में गाली बककर चले जाते हैं। उन्हें शायद ये लगता है कि हम कांग्रेस की कमियां ही गिनाते हैं, इसीलिए वीडियो बनाते हैं। तो भाई ऐसा नहीं है। वैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम वीडियो बनाते हैं अपने राष्ट्रवादियों के लिए, देश प्रेमियों के लिए। देशद्रोहियों के लिए हम ये काम नहीं करते हैं और सनातन के जो दुश्मन हैं, उनके लिए हम ये वीडियो नहीं बनाते हैं। गाली देने वालों को जो भी अपना नैरेटिव सेट करना है करें, हम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैं बात कर रही थी कांग्रेस का जो ये नया अभियान है, डोनेट फॉर देश कैंपेन जो है द वेरी फर्स्ट डे हाईजैक हो गया। ये भी उसकी नासमझी का ही कारण है। पार्टी के पास प्लानिंग नाम की कोई चीज़ नहीं है। अब अगर क्राउड फंडिंग प्रोग्राम हाईजैक होता है, तो आप सोचिए ये किसकी कमी है? जिसे कॉमन सेंस भी नहीं है कि वो किस ट्रैक पे जा रहा है, उसे वहाँ क्या-क्या चीज़ें चाहिए होंगी। तो फिर ये मतलब टॉप लीडरशिप जो है, उसकी कमी है ना। कांग्रेस की जो टॉप लीडरशिप है, उसको ये नहीं पता कि हम ये अभियान शुरू करने जा रहे हैं और ये अभियान का एक बहुत बड़ा हिस्सा ऑनलाइन भी है। तो हमें इसको ठीक तरीके से इसके जो बारीकियाँ हैं, उसे समझना चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं किया। अब नाकामी को छिपाने के लिए देखिएगा, ये क्या-क्या काम करेंगे, इनकी पार्टी क्या-क्या बोलेगी। क्या पार्टी को पहले ये प्रोग्राम शुरू करने से पहले अपना डोमेन नहीं लेना चाहिए था? इनका आईटी सेल क्या इतना कमज़ोर है? ये इन्होंने बता दिया। कांग्रेस पार्टी ने समर्थकों से चंदा इकट्ठा करने के लिए डोनेट फॉर देश नाम का अभियान शुरू किया और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने खुद 1,38,000 रुपए दे करके इस अभियान की शुरुआत की। लेकिन अब आप देखिए, पार्टी के साथ ही खेला हो गया। खेला शब्द इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि कांग्रेस ने जिस नाम का अभियान शुरू किया, उस नाम का डोमेन नेम किसी और ने रजिस्टर कर लिया। ना केवल रजिस्टर कर लिया बल्कि वहाँ पर एक ऐसा लिंक डाल दिया कि अगर आप उस लिंक को क्लिक करते हैं, तो आप के सामने एक फॉर्म खुल जाएगा और वहाँ पे आपको ये समझ में आएगा कि ये डोनेशन जो है, भाजपा के लिए है। यानी कि अगर मैं सीधे और साफ शब्दों में कहूँ, तो ये जो डोमेन है, ये बीजेपी के किसी ने भी लिया या किसी ने बीजेपी के नाम से लिया, अभी इसको आइडेंटिफ़ाई नहीं किया गया है। लेकिन जब आप इस लिंक पे जाते हैं, तो वहाँ पर पेज खुलता है बीजेपी का। इट मीन्स या तो वो डोमेन पहले से ही बीजेपी के पास होगा और कांग्रेस ने इसको देखा ही नहीं होगा और इसके बाद कांग्रेस जिन समर्थकों से डोनेशन की अपेक्षा कर रही थी, अब वही उसे गाली दे रहे हैं। मैं आपको एक ट्वीट दिखाती हूँ, जो खुद को काफ़ी सेक्युलर और लिबरल बताते हैं, संदीप मनुधाने। आप इनका ट्वीट देखिए, आपको बात समझ में आ जाएगी कि क्या बात है। ये देखिए ये क्या लिख रहे हैं, इन्होंने इनकी 3 गलतियाँ गिनाई हैं। एक्सट्रीमली शैलो प्लानिंग बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस टीम एंड सेकंड जो इनकी गलती बता रहे हैं वो ज़ीरो सुपरविज़न बाय टॉप लीडरशिप।
थर्ड वन इज़ लैक ऑफ प्रैक्टिकल नॉलेज। तो ये तो इससे साबित हो ही गया। और नीचे इन्होंने लिंक का भी ज़िक्र किया है कि इस लिंक पे जब आप जाते हैं, तो दैट लिंक इज़ बुक्ड बाय बीजेपी एंड देयर फंडिंग बेस। तो ये इनका पूरी तरह से जो प्लान था, ये हाईजैक हो गया है। अब ये किसकी कमी से हुआ है, आप समझ लीजिए, इन्हीं लोगों की कमी से हुआ है। उन्होंने 3 जो कमियाँ गिनाई हैं कि पार्टी की कोई प्लानिंग नहीं है, खोखली प्लानिंग है, आला कमान द्वारा कोई निगरानी नहीं है, कोई बेसिक ज्ञान नहीं है, कॉमन सेंस नहीं है, और उन्होंने इसे अशुभ संकेत भी बताया है। अब अशुभ तो हो ही गया, क्योंकि सभी को पता है कि इन 3 राज्यों में क्या हुआ, तो अब आगे 2024 में क्या होगा, वो भी सबको पता है। तो अशुभ शब्द जो यूज़ किया है, उन्होंने बिल्कुल सही किया है। और बड़ा क्राउड फंडिंग प्रोग्राम हाईजैक कर लिया जाता है, तो ये नाकामी कांग्रेस की नाकामी है, ना कि विरोधियों की नाकामी है। अब एक और बात है, उन्होंने आगे ये लिखा है कि रियल पॉलिटिक्स, यानी कि नैतिकता की जगह परिस्थिति और व्यवहार के हिसाब से चलने वाली राजनीति का स्वागत है। अब एक ट्वीट जो है सुप्रिया श्रीनेत ने भी किया है, वो क्या लिखती हैं, वो भी मैं आपको बताती हूँ। वो ये लिख रही हैं कि निरंकुश सत्ता, सारी संस्थाएँ, सारे संसाधन, सबसे ज़्यादा पैसा पास होने के बावजूद बीजेपी इतना डरती क्यों है? तो इसका जवाब संदीप मनुधाना ने बड़ा बढ़िया दिया है। उन्होंने ये कहा है कि कांग्रेस में नीतियाँ बनाने वालों ने एक बड़े फैक्टर को नज़रअंदाज किया है। पार्टी के लिए ज़रूरी डोमेन सुरक्षित रखा जाना चाहिए था। मैंने भी आपको शुरुआत में यही कहा था कि पार्टी को इस काम के लिए एक डोमेन सुरक्षित रखना चाहिए था। और वहीं एक यूज़र ने तो यहाँ तक सलाह दे डाली कि डोनेट फॉर देश अभियान को हाईजैक कर लिया है, इसलिए कांग्रेस पार्टी अपने डोनेशन कैंपेन का नाम बदल करके कुछ और रख ले, और साथ ही मीडिया तक इसका प्रचार-प्रसार भी करें। मैं आपको इनका भी ट्वीट दिखाती हूँ, दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। देखिए, ये क्या लिख रहे हैं। अब आप समझ लीजिए कि कांग्रेस में कितने समझदार लोग बैठे हुए हैं, जिन्हें एक बड़ा कैंपेन शुरू किया, लेकिन उसके बेसिक पता नहीं है। कांग्रेस का आईटी सेल इतना कमज़ोर होगा, मुझे बड़ा ताज्जुब हो रहा है ये जान करके कि उन्होंने एक डोमेन भी अपने लिए बुक करके नहीं रखा, सुरक्षित करके नहीं रखा। और इस बात से ये सब में उजागर हो गया कि इनका आईटी सेल कितना कमज़ोर है। कोई भी डोनेट फॉर देश डॉट ओआरजी वेबसाइट को खोलता है, तो इस पर भाजपा को चंदा देने का पेज खुलता है। आप भी देखिएगा, आप लिखिएगा डोनेट फॉर देश डॉट ओआरजी, और उसके बाद आप देखिए क्या खुलता है, और यहाँ पर नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दे करके भाजपा को चंदा देने का फॉर्म खुलता है। तो ये किसकी स्मार्टनेस है और किसकी बेवकूफ़ी है? आप बताइए? इन्होंने जब अपने लिए डोमेन नहीं लिया और वो डोमेन ऑलरेडी किसी के पास है, तो इसमें बीजेपी की स्मार्टनेस है ना, क्योंकि वो डोमेन ऑलरेडी बीजेपी के पास है, और इन्होंने ये चेक भी नहीं किया कि वो डोमेन इनके लिए है भी है या नहीं है। अभियान चलाने से पहले कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, जाननी बहुत ज़रूरी होती हैं, फ़ॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी होती हैं, जो इन्होंने नहीं की। और वहीं डोनेट फॉर देश डॉट कॉम और डोनेट फॉर देश इन भी कांग्रेस नहीं ले पाई। आपको पता ही है कि डॉट कॉम, डॉट इन और डॉट ओआरजी, यहाँ से डोमेन मिलते हैं। अब डोनेट फॉर देश कॉम और डोनेट फॉर देश इन अगर कांग्रेस नहीं ले पाई है, तो फिर कांग्रेस को तो कोई दूसरा नाम अपने अभियान का देना पड़ेगा।
अब आने वाले 1 आध दिन में पता चलेगा कि वो अपना जो क्राउड फंडिंग है, उसको कैसे लेती है, डोनेट फॉर देश के नाम से लेती है या फिर इसका कोई और नाम रखती है। तो दोस्तों, आपने पूरा वीडियो देखा। मैं चाहूँगी कि आप मुझे बताएँ कि आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपने इसे पसंद किया है, तो आप इसे प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। और एक बात जो मैं हमेशा कहती हूँ, मेरे कंटेंट अगर आपको पसंद आ रहे हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और मेरे वीडियोज़ को आप अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप्स में शेयर कर सकते हैं, ताकि ये सब बातें उन्हें भी पता चलें। तो अभी के लिए इतना ही दोस्तों, आप अपना और अपनों का ख़्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।